जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो? आज बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हमने फर्स्ट सेमेस्टर आपका साथ निभाया, सेकंड में थोड़ा सा निभाया, फिर थर्ड में मैंने बहुत सारा साथ निभाया, सारे गेस्ट पेपर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिए, नोट्स वगैरह सारे। अब आ गया फोर्थ सेम और इसमें भी बहुत सारे बच्चों की, कुछ तो बहुत समझदार हैं जिनको क्लासेस चाहिए ही नहीं, अब सेल्फ स्टार्ट हो गया, हीरो बन गए हैं वो। बट कुछ बच्चों को नीड होती है, रियल में नीड होती है, उनको पढ़ना होता है, ठीक है, खुद के सपने पूरे करने होते हैं। तो सबके सपने होते हैं और सब पूरे भी करो, उनको मेहनत भी करो। तो उनके लिए फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करने हैं। तो आज अपना नॉर्मली बैच अनाउंस है, अपन सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, किस हिसाब से अपन अपना जो सिलेबस मेंशन है उसको किस हिसाब से कितने टॉपिक्स में क्या शेड्यूल पे अपन कवर करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको, वेट ए मिनट, ये लो, एक सेकेंड, हो गया। फोर्थ सेमेस्टर के लगभग सब्जेक्ट यही हैं, ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो, एक या दो सब्जेक्ट डिफरेंट मिलेंगे आपको, वो इसलिए मिलेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलेज जो आपका है, उनका जो शेड्यूल है, उनका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कुछ चौथे सेमेस्टर का सिलेबस है, कोई एक सब्जेक्ट वो पांचवे में मेंशन कर दिया, पांचवे का इसमें आएगा, बाकी लगभग 98% सेम रहता है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या क्या आपके सब्जेक्ट हैं, क्या क्या आपके सब्जेक्ट टाइटल है, क्या आपको इनमें पढ़ना है और मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और कितनी क्लासें अपन करेंगे, ठीक है। और सबसे प्यारी बात, इस पे रेस्पॉन्स देख के ही आगे की चीजें कंटिन्यूस करूंगा मैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करके मेरे को बता देना सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट देख लेते हैं बेटा। सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं 11। तो एनएसएस हो सकता है किसी को सेकंड में मिले, किसी को थर्ड में मिले, तो अपने यहाँ पे बात करते हैं 10 सब्जेक्ट की। कितने की? 10 सब्जेक्ट की बात करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर का मतलब समझ गए हो, सेकेंड ईयर का दूसरा सेमेस्टर। सबसे पहले इसमें चल रहा है एग्रोनॉमी का एक पार्ट चल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट हमने थर्ड में पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, रबी क्रॉप्स। रबी की जितनी भी फसलें हैं, रबी में क्या आएगी? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान, और रबी मतलब सर्दियों की। सर्दियों में कौन सी फसलें हैं वो अपने को पढ़ना है। 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे उसके 3 गुना आपके ऐड होने वाले हैं। 2 मिनट में आता हूं, ठीक है। सेकंड अपना है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में कौन सा है? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड एमएपी, ठीक है। ऑर्नामेंटल औषधीय पौधों की खेती, 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, सुगंधा तुलसी वगैरह, और मैं ही पढ़ाने वाला हूँ ये। थर्ड देखते हैं बेटा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत इजी सब्जेक्ट है, पर इसमें तुक्के नहीं लगाओगे, आप पढ़ के जाओगे तो ही लिख के आ पाओगे। फोर्थ अपना सोइल साइंस का पार्ट है, प्रोबेबिलिटिक सोइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें कह सकते हैं समस्याग्रस्त मृदाएं और उनका प्रबंधन। उसमें अम्लीय, क्षारीय, लवणीय जो मृदाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। किसको? चूना से, जिंक सल्फेट से जो करना है मैनेजमेंट, वो इसमें पढ़ना है। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, सोइल साइंस का ही पार्ट है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर 2 चल रही है आपके। हॉर्टिकल्चर 2 है, एग्रोनॉमी 2 है। ये देखो यहाँ पे एग्रोनॉमी एक तो ये है, एग्रोनॉमी एक ये है, सॉरी एक और है, 2 एग्रोनॉमी है ये रही, और 2 आपके हॉर्टिकल्चर है। एक हॉर्टिकल्चर तो ये ऊपर हो गई, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल, औषधीय पौधों की खेती और लैंडस्केपिंग के बारे में। दूसरी हॉर्टिकल्चर आपके पास आती है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन, रोपण फसलें, उसके बारे में। ये भी 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं जीपीवी चल रही है, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या है? गुड सीड के कैरेक्टर हैं, सीड के क्या क्या लक्षण है, वो सारी चीजें हैं। फिर चल रहा है एग्रीकल्चर, इसमें फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, स्थायी खेती के बारे में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में चल रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइस। इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बोलते हैं, इसको ट्रेड एंड प्राइस को मूल्य, बाजार मांग, या आपने देखा है स्टोरेज, बाजार मांग, वो सारी चीजें हैं इसमें। एंटो में चल रहा है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। आईपीएम चल रही है किसके अंतर्गत? इंसेक्ट इकोलॉजी। नॉर्मली जो आपके इंसेक्ट्स हैं उनके गण, कुल और उनकी लाइफ साइकिल, उनका मैनेजमेंट। और आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके से मैनेजमेंट करना जिसमें आपकी बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल सारी चीजें आ जाए, उसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है। लास्ट सब्जेक्ट चल रहा है आपका एंटो का, बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर। इलेक्टिव कोर्स है, कुछ कॉलेजों में है, कुछ में नहीं है, पर है जिनमें बहुत प्यार से अपन पढ़ेंगे। ये तो है आपका सब्जेक्ट। अब इसके सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्लासें कहाँ मिलेगी, वो भी बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्रॉप प्रोडक्शन, इसकी जब मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा कल से ही, इस पर रेस्पॉन्स देखते ही। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप्स, 2 क्रेडिट है। क्या क्या है देखो इसमें, क्या क्या पढ़ना है। इसमें टोटल सिलेबस है आपके 30 या 32 टॉपिक है। अब 32 टॉपिक में क्या है देखो, 1 से लेके 4 तक तो पूरा गेहूं है,
4 टॉपिक एक ही वीडियो में 4 क्लास कंप्लीट करवा दूंगा, गेहूं पढ़ के। दूसरा देखो बारले का दिया हुआ है 5वीं और 6ठी में 2 क्लास होगी, उसमें 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए। फिर देखो रैपसीड 3 क्लासें जो है वो दी हुई है रैपसीड की, मतलब 3 क्लासें लेंगे उसमें 9 क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 9 टॉपिक। फिर देखो चिकपी सुगर कैन, पोटैटो की दी हुई 2, लूसन की 2, टोबैको की, सनहेम्प की, ठीक है, तारामीरा की, ये इनकी लेंटिल की, पी की, फ्रेंच बीन की। अरे भाई गेहूं, बाजरा, सरसों, चना, गन्ना, आलू और तंबाकू और रिंजका, इन चीजों को अपने को पढ़ना है। ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, टोटल 30 लेक्चर है और अपन इसको कर लेंगे 10 क्लास में। केवल 10 क्लास में कोर्स ही खत्म बेटा, 6 महीने की पढ़ाई खत्म। उसके बाद में देख लेते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल, हॉर्टिकल्चर का सेकंड आपका जो चल रहा है ऑर्नामेंटल, उसके बारे में देखते हैं। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या है बेटा देख लेते हैं एक बार। अरे भाई इसमें तो 14 ही टॉपिक है। कितने? टोटली 14 टॉपिक दिए हुए हैं। इंपोर्टेंट एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, औषधीय और सुगंधित पादपों का महत्व इसमें अपने को देखना है। स्कोप और इंपोर्टेंस देखना है, 1 क्लास का हो गया। लैंडस्केपिंग यूज ऑफ ट्रीज एंड सब क्लम्बर्स वो देखना है। फिर देखना है इनके लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंट फॉलोअर्स लाइक रोज के बारे में अपने को देखना है। कार्डिनेशन के अपने देखना है, ठीक है। ये कुछ ग्लेडोलियस है, ट्यूबरोस है, इनके बारे में अपने को देखना है। ओपियम हो गया, ये फूलों के हैं। 14 टॉपिक है, सारे एक लेक्चर की क्लास है, अपन 5 या 7 में पूरा कर लेंगे, मतलब 15 क्लास, 2 कोर्स कंप्लीट 8 में से। तीसरा कोर्स है अपने पास बेटा कौन सा? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। अब देखो इसमें पहले वही चीज आ गई, पहला क्लास इंपोर्टेंस और मैंगो के बारे में अपने को पढ़ना है, इंडियन फार्मिंग के बारे में पढ़ना है। फिर देखो बनाना, सिट्रस, ग्रेप्स, गुआवा, पपाया, एप्पल, पीयर, वॉलनट, आलमंड, मिनर और पाइनएप्पल और प्लांटेशन, इनके बारे में 15 ही लेक्चर है उसमें। जो मैंने 8 फ्रूट के नाम लिए उनके बारे में पढ़ा दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं अपन, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है बेटा। सबसे मेन बात जो है ना आपके 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, हल्के में मत ले लेना इसको, है ना। इसके टॉपिक्स मैं बता देता हूँ जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें टॉपिक है बेटा 16 टॉपिक है। सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन देखना है, डेफिनेशन देखनी है। फिर देखना है वेराइटीज और कंट्रोल, नई वेराइटी निकाल रहे हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सीड की क्वालिटी देखनी है, करेक्टर्स देखना है, गुड क्वालिटी सीड के लिए, क्लासिफिकेशन देखना है सीड का, इनके ऑर्डर देखने हैं, इंपोर्टेंट पल्सेस के लिए फाउंडेशन सीड कैसे तैयार, इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें से क्वेश्चन आएगा चने के लिए फाउंडेशन सीड तैयार करने की विधि को समझाइए, इस प्रकार से अच्छे बीज के गुण लिखिए। हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ेंगे, नोट्स भी साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। पर देखते हैं इस पे फीडबैक क्या रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस पे दम फोड़ के आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। और सबसे पहले अपन शुरू करेंगे हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, रबी क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल वाला 4 कोर्स मैं करवा दूंगा 10 में से, और कोर्स भी करवाएंगे। बाकी एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बहनों से, भाइयों से, कि यार आपके जूनियर्स जो हैं उनका 2nd सेमेस्टर का कंटिन्यू में पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रही है हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी जूनियर है ना, एक बार मेरे कहने से मेरे भाई हो ना, तो उनको बोल देना कि भाई फार्मर्स लव पे क्लासें हो रही है विकास भाई की, उनको देखो, उनको शेयर कर देना एक बार, जितने आपके कॉलेजेस के ग्रुप में एक बार डाल देना, प्ले लिस्ट पे जाना, पूरी प्लेलिस्ट एक साथ उनको भेज देना। देखना नहीं देखना उनकी बात, आप सीनियर हो, वो आपके जूनियर, इतना हक आपका बनता है उनको सही लाइन पे लाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू, बाय। हाँ, मिलते हैं क्लासेस में, पर कब अच्छे से अच्छा फीडबैक होगा तब। थैंक यू।